जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आपको जो यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और बिना किसी एग्जाम के आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलने वाली है। यानी कि आपकी यहाँ पर कोई लिखित परीक्षा भी नहीं होगी और आपकी जो यहाँ पर सैलरी दी जाएगी वो 85,000 रुपए पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी भी मिलने वाली है। वैसे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में सैलरी आपको कुछ कम मिलेगी लेकिन बाद में यहाँ पर इसको इंक्रीज भी किया जाएगा। तो अभी आवेदन आप कर सकते हैं क्योंकि इस भर्ती के लिए जो आवेदन है वो भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिए गए हैं। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, क्योंकि इस भर्ती की लास्ट डेट यहाँ पर काफी नजदीक रहने वाली है, तो हो सके तो आप जल्दी आवेदन कर लीजिएगा। इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी इनको देनी होगी, कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगी। चलो बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में। अप्लाई जो यहाँ पर मोड रहेगा वो डायरेक्ट भर्ती यहाँ पर होने वाली है, यानी कि जिस एड्रेस पर मैं आपको पद बताऊंगा उस एड्रेस पर आपको प्रेजेंट होना होगा। हु कैन अप्लाई जो रहेगा ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी हुई है, यानी कि भारतीय किसी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर जॉब लोकेशन की तो ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा वो 10,000 रुपए से लेकर 85,000 रुपए पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी, यानी काफी अच्छे आपको यहाँ पर वेतन भी दिया जाएगा। बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की तो सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि यूआर जनरल ओबीसी एससी एसटी फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल कर लेना है। बात करें आपके एज लिमिट की तो यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 40, ओबीसी के लिए 18 से 43, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 ईयर से लेकर 48 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो आपकी एज काउंट होगी वो 30 जुलाई तक आपकी एज काउंट होगी, यानी कि 30 जुलाई को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 40 से ज्यादा हो। यानी कि आपको जो यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एस टी वालों को 5 ईयर की, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। बात करें यहाँ पर इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की, यानी कि आपकी जो यहाँ पर हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 157, फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आपको मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तभी मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। इस भर्ती के लिए आपकी रनिंग टेस्ट नहीं होगी, यानी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले 2 से 4 फोटो आपके पास होना चाहिए। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देना है, 3 मंथ से पुराना आपका यहाँ पर फोटो भी नहीं चलेगा। उसके बाद से एजुकेशन क्वालिफिकेशन से भी जानकारी देनी है, कास्ट सर्टिफिकेट देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, आधार कार्ड आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ के तौर पर देना होगा। और जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ये ओबीसी एससी एसटी वालों को देना है। अगर आप नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बस आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी यहाँ पर इस भर्ती के लिए नहीं रखी गई है तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की भी जरूरत आपको नहीं रहेगी। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले इस भर्ती के लिए आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्म की छटनी होगी, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट से आप आवेदन कर रहे हैं उनकी वहां पर छटनी की जाएगी। उसके बाद से फिजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, अगर आपने 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो आप भाग ले सकते हैं। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। तो आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। हमारी वेबसाइट पर आने के लिए आपको सिंपल गूगल क्रोम को ओपन करना है। आपको यहाँ पर टाइप करना है सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2026 यूनिक फ्रेंड्स भी आपको यहाँ पर टाइप करना है। नहीं तो आपको सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में एक लिंक प्रोवाइड कराया गया है, उस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने सेम टू सेम यही पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पहले लिंक पर क्लिक करना है क्योंकि यही वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर से आपको यहाँ पर अपनी कंप्लीट जानकारी चेक कर लेनी है। करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है वो आपके सामने
आ जाएगा। आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन होम आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट का बेसिक जानकारी फिल करनी है, जैसे कैंडिडेट का नेम हो गया। उसके बाद से अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उसकी जानकारी देनी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर ये चीजें फिल नहीं करनी है। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, जेंडर बताना होगा, पोस्टल एड्रेस बताना है। उसके बाद से पिन कोड, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आपको यहाँ पर अपनी देनी होगी। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आपको यहाँ पर वर्किंग देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सभी जानकारी मेंशन करनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो उसको आप ब्लैंक छोड़ देना है। डिक्लेरेशन को रीड करना है। सिग्नेचर, नेम, पैलेस और डेट बताने के बाद जो एड्रेस होगा जहां पर आपको इस फॉर्म को लेकर जाना होगा, एड्रेस के लिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये जो वैकेंसी निकाली गई कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। आप यहाँ पर ऊपर लोगो भी चेक कर पाएंगे। सीआरपीएफ की ओर से आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। और जो आपको वैकेंसी मिलेगी वो कमांडेंट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती के लिए जो इंटरव्यू की डेट रखी गई है वो 30/7 रखी गई है, यानी कि 30 जुलाई को आपको यहाँ पर इस एड्रेस पर प्रेजेंट होना होगा। ऊपर आपको यहाँ पर एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा। इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर प्रेजेंट होना है। इस भर्ती कंप्लीट जानकारी या फिर अगर आप सैलरी की जानकारी लेना चाहते हैं उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन को जरूर रीड कर लेना है, क्योंकि जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगी। 1 साल के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा। अगर आपका काम इनको अच्छा लगता है तो उसको यहाँ पर एक्सटेंड कर लेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी चेक कर लेने। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप कोई परेशानी है, आपसे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है, इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।